हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर A एंड B आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि AB का होल इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स कैसे आता है। बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, हमें ये पता है ना कि अगर किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है? I मिलता है। वी नो दैट A मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स इज इक्वल टू I। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैं AB मैट्रिक्स के इनवर्स को अगर मैं AB से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? I मिलेगा। ठीक है, यहां पर रीजन दे सकते हैं कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है आपको। यहां पर करना है प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। दोनों साइड्स LHS में भी और RHS में भी आप A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि पहले ऐसे A इनवर्स इंटू AB मल्टीप्लाइड बाय AB इनवर्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमने प्री मल्टीप्लाई किया ना तो I इंटू A इनवर्स हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? A इनवर्स इंटू I करना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद देखो, आपने रिजल्ट पढ़ा होगा कि A इनवर्स को अगर मैं A से मल्टीप्लाई करूं तब भी हमें क्या मिलेगा? I। देखो ना, अगर इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर तो A इंटू A इनवर्स भी I होता है और A इनवर्स इंटू A भी I के इक्वल होता है। तो यहां पर A इनवर्स इंटू A जो है ना उसको हम I के इक्वल कर देंगे। I इंटू B इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स को I से इंटू करने पर क्या आएगा? किसी मैट्रिक्स को अगर मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स को अगर मैं I से इंटू कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा? B ही आएगा वापस। ठीक है, तो ऐसे ही A इनवर्स को अगर I से इंटू करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? A इनवर्स ही आएगा। इतना शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे देखो, यहां पर देखो, I को B से इंटू करने पर भी B आएगा। यहां पर लिखा है मैंने B इंटू I B होता है एंड I इंटू B भी कितना होता है? B के इक्वल होता है। ठीक है, तो जहां पर I इंटू B लिखा हुआ है वहां मैं B लिख सकता हूं। B इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स। अब इसका क्या करेंगे? इसके बाद आपको फिर से प्री मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स। दोनों साइड्स पर हम लोग B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स हम लोग क्या कर रहे हैं? प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? B इनवर्स से। तो हमारा स्टेप क्या बनेगा? B इनवर्स इंटू B इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। दोनों साइड्स हमने LHS में भी और RHS में भी हमने B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को अगर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें I मिलता है। ठीक है, B इनवर्स इंटू B क्या होगा? I के इक्वल आएगा। मैं पहले भी लिख चुका हूं, B इनवर्स B जो है वो I के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? I इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। राइट, यहां तक क्लियर है? अब देखो, I को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। I को अगर मान लो एक C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें C मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसे यहां पर अगर मैं I को AB इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? A इनवर्स मिलने वाला है। AB इनवर्स मिलेगा ना, AB इनवर्स मिलेगा। I को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स मिलता है। तो I को अगर मैं AB इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे AB इनवर्स मिलेगा। तो इस तरह से AB इनवर्स जो है B इनवर्स इंटू A इनवर्स प्रूव हो गया। आशा है कि आपको सारे स्टेप अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। आपको सारे स्टेप ठीक से आ गए? अगर स्टेप ठीक से आए हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।